कहानी का नाम गर्मियों की वो यादें। गांव की सुबह, गर्मियों का मौसम था। आसमान में सूरज आग उगल रहा था। सुबह होते ही हर किसी को तेज धूप का एहसास होने लगता। लेकिन गांव की सुबह की बात ही अलग होती है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, सुबह सुबह कोयल की कूक और मंदिर की घंटियों की आवाज से दिन का आरंभ होता। गांव का नाम था बसंतपुर। चारों तरफ खेत, आम के बाग और हरे भरे पेड़। हर घर में कच्ची दीवारें और खपरेल की छतें। घर के आंगन में तुलसी का पौधा और मिट्टी से लिपा आंगन। राजू, गुड्डू, बबलू और पिंकी, ये चार दोस्त हर साल की तरह इस बार भी गर्मी की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्कूल में आखिरी दिन का घंटा बजते ही सबने अपने बस्ते उछाले और तालाब की तरफ भाग पड़े। राजू सबसे तेज दौड़ता। उसका सपना था बड़ा होकर शहर में पढ़ाई करने का। गुड्डू थोड़ा मोटा था लेकिन खाने पीने का शौकीन। बबलू सबसे शरारती और पिंकी सबकी लाडली। तालाब की मस्ती। तालाब गांव के आखिरी सिरे पर था। उसके किनारे नीम और पीपल के घने पेड़। पानी में उतरते ही बच्चों की चिल्लाहट गूंज उठी। अरे राजू, देख, मैं तैर सकता हूँ। गुड्डू ने पानी में गोता लगाते हुए कहा। बबलू ने पानी में छलांग मारी और सब पर छींटे उड़ाए। पिंकी किनारे बैठकर पैरों को पानी में डुबोकर खुश हो रही थी। गर्मी में तालाब का ठंडा पानी किसी वरदान से कम नहीं होता। बच्चे घंटों पानी में तैरते, हंसते और आम के पेड़ से गिरे पके आम खाते। आम के बाग में भी हर साल की तरह इस बार भी सबने योजना बनाई कि रामदयाल काका के बाग से चोरी चुपके आम तोड़ेंगे। रामदयाल काका गांव के सबसे सख्त आदमी थे। कोई भी उनके बाग के पास भी नहीं फटकता। एक दिन दोपहर में जब काका सो रहे थे, चारों दोस्त चुपके से बाग में घुसे। चारों तरफ पके आमों की खुशबू। देखो वो वाला आम कितना बड़ा है, बबलू ने इशारा किया। राजू पेड़ पर चढ़ा और एक एक करके आम नीचे गिराने लगा। तभी गुड्डू की नजर रामदयाल काका पर पड़ी। काका लाठी लेकर बाग की तरफ आ रहे थे। अरे भागो, गुड्डू चिल्लाया। चारों ने जितने आम पकड़ सकते थे पकड़कर भाग लिए। काका पीछे पीछे लाठी लेकर दौड़े, लेकिन बच्चे कहीं न कहीं गुम हो गए। दोपहर की लू और बूढ़ी अम्मा गर्मी की दोपहर गांव में अजीब सी खामोशी ले आती। जानवर भी छांव में पड़े रहते। इंसान घर के अंदर। लू चलती और धूल के गुबार उठते। एक दिन तालाब से लौटते समय बच्चों ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा रास्ते में पानी के लिए तड़प रही है। उनके पास पानी का घड़ा था, लेकिन वो बहुत भारी था। राजू और पिंकी ने मिलकर उनका घड़ा उठाया और उन्हें घर तक पहुंचाया। अम्मा बहुत खुश हुईं। बदले में उन्होंने बच्चों को गुड़ और चने दिए। रात की कहानी और भूत का किस्सा। गांव की एक और खासियत होती है, रात में चौपाल। सारे गांव वाले नीम के पेड़ के नीचे जमा होते, कोई ताश खेलता, कोई किस्से सुनाता। उस दिन भी जब सब जमा हुए तो रामू चाचा ने भूत की कहानी शुरू की। सुनो बच्चों, इस गांव के पुराने कुएं में एक बुढ़िया की आत्मा भटकती है। रात में जो उधर जाता है वो कभी नहीं लौटता। सुनते ही सब डर गए। लेकिन बबलू ने शर्त लगा दी, मैं उस कुएं तक जाऊंगा। राजू, गुड्डू और पिंकी ने मना किया, लेकिन बबलू जिद पर अड़ा था। कुएं की रात अगली रात चांदनी फैली थी। गांव के बाहर वो पुराना सूखा कुआं। बबलू हिम्मत करके गया। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। बबलू डर के मारे पसीने पसीने। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बबलू चीख पड़ा। देखा तो राजू, गुड्डू और पिंकी थे। अरे पागल, तुझे अकेला कैसे जाने देते। चारों हंस पड़े। तभी एक अजीब सी आवाज आई। सब दौड़ पड़े। सुबह तक सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। गर्मी की पहली बारिश। गर्मी के दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन अचानक दोपहर में काले बादल घिर आए। तेज आंधी, फिर मूसलाधार बारिश। बच्चे, बड़े सब बारिश में भीगने लगे। खेतों में नाचने लगे। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, चलो भगवान का शुक्र है, बारिश आ गई। अब फसल बचेगी। छुट्टियों का आखिरी दिन। किसी भी कहानी की तरह गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने को आईं। स्कूल खुलने का दिन आ गया। बच्चों का मन उदास। राजू ने कहा, अगली छुट्टी में फिर यही सब करेंगे। फिर बाग में आम तोड़ेंगे, तालाब में नहाएंगे। सबने वादा किया कि दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। पिंकी ने सबके नाम वाली एक माला बनाई और बांट दी।